हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 36 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़। तो यहाँ पे देखिए, ये है अस्तर वाली ब्लाउज़ मैं बनाने वाली हूँ। तो ये है मेन फैब्रिक और ये है लाइनिंग का फैब्रिक। तो मैं अभी इसको कट करूँगी फ्रेंड्स, फिर मैं इसका फुल आप लोगों के साथ स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ कटोरी ब्लाउज़ का। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर मेरा तरीका आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है फ्रेंड्स, और सब लोगों का देखिए, सब लोगों का स्टिचिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को कटोरी ब्लाउज स्टिच करना बताऊंगी। और बहुत ही सरल है फ्रेंड्स। आप वीडियो देख के और स्टिच कर सकते हैं मेरे हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होने वाला है। और ये देखिए, ये मुझे नाप के लिए दिया गया है ये वाली ब्लाउज़। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और फिर मेरी जो स्टिचिंग की हुई ब्लाउज़ रहेगी ना, स्टिच की हुई, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, ये ऐसी बनी हुई है फ्रेंड्स। और अब मैं आपको एंड में अपनी ब्लाउज जो स्टिच रहेगी ना, जो मैं स्टिच करूँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो भी देखिएगा और बताइएगा कि कौन सी सबसे बेस्ट बनी है फ्रेंड्स, कितना डिफरेंस है दोनों में, कितना अंतर आया है। तो मैं अपने हिसाब से स्टिच करूँगी फ्रेंड्स, जो मेरा मेथड है उस हिसाब से स्टिच करूँगी। इसकी कटोरी देखिए कितनी छोटी सी है, लेकिन जो मैं स्टिच करूँगी उसको देखिएगा, बिल्कुल बॉडी पे परफेक्ट बैठता है। अगर मेरे हिसाब से आप करेंगे ना, इजी वे में मैं आपको बताऊंगी, तो बहुत अच्छी आपकी ब्लाउज भी बन के रेडी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टिचिंग की ओर चलते हैं। क्योंकि अगर मैं बातें करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और सब मतलब लंबी वीडियो कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। सब लोग सोचते हैं आसान हो, सरल हो। तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही सरल। ज़्यादा इधर उधर झंझट नहीं रहेगा आप लोगों को। बस हाँ, फर्मे पे मैं फर्मा कट करके पहले रख ली हूँ फ्रेंड्स। और फर्मा मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मैं आप लोगों को बैक पार्ट पे जो निशान वगैरह लगाऊंगी वो दिखा दूंगी। बाकी मैं फर्मा रख के ही कटिंग करती हूँ, क्योंकि मैं एक बार फर्मा बना लेती हूँ। जिस कस्टमर का स्टिच करना होता है उसी फर्मे के हिसाब से मैं लाइनिंग के फैब्रिक पे रख के कट कर लेती हूँ, फिर मेन फैब्रिक पे। क्योंकि देखिए, कटोरी ब्लाउज मेन फैब्रिक पे कम कट करते हैं ना, और ये जो है ना, ये सिर्फ 80 सेंटीमीटर है। तो 80 सेंटीमीटर में मुझे सारी चीज़ें निकालनी है, लाइनिंग, आस्तीन वगैरह पूरी चीज़ें। और ये मेन फैब्रिक है। तो लाइनिंग का फैब्रिक बहुत ही छोटा है, तो मैं इसलिए पहले से ही फर्मा कट करके रख ली हूँ पेपर पे। तो मैं उसी को रख के बताऊंगी। और अगर आपको भी फर्मा निकालना नहीं आता है कटोरी ब्लाउज का, तो एक दिन मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी कि कौन सा साइज़ में कौन सी कटोरी कितनी लेनी चाहिए। तो वो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए ब्लॉग में और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा। और चलिए कटिंग की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने लाइनिंग का कपड़ा रख लिया है और उसमें अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान वगैरह लगा रही हूँ। तो मैं 36 साइज़ का बना रही हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चेस्ट 9 इंच का लिया है और नीचे 8 इंच लिया है, और आर्म होल 6 इंच, और शोल्डर भी 6 इंच लिया है। बैक मैंने नेक लिया है 9 इंच का, और 4 इंच पे टक्स लगाया है, और वो भी लंबाई 4 इंच की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फर्मे रख के कट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं रेडी कर रही हूँ आस्तीन, क्योंकि आस्तीन में जॉइंट लगाना पड़ता है। तो इसीलिए, क्योंकि छोटे छोटे फैब्रिक रहते हैं तो वो इधर उधर गिर जाते हैं, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ देखिए, मेरे आस्तीन भी रेडी हो चुकी है और मैं इसको साइड में रख दूँगी। फिर यहाँ पे देखिए, मैं कटोरी रेडी कर रही हूँ। तो एक एक पार्ट को मैं रेडी करती जाऊँगी फटाफट से। और देखिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ 45 मिनट में बन के रेडी होने वाला है। हाँ, सिर्फ 45 मिनट में, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये ब्लाउज़ मैं आज स्टिच करने वाली नहीं थी फ्रेंड्स, ये मुझे था 7-8 तारीख तक बोले थे क्लाइंट देने के लिए। तो मैं सोची थी कि आज मैं फ्री हो गई हूँ तो आज थोड़ा रेस्ट करूँगी, लेकिन क्लाइंट आके बोलता है कि मुझे अर्जेंट में ही जाना है, मैं नहीं जा रही हूँ 6-7 तारीख को, तो मैं अभी कल ही जा रही हूँ, तो आप करके दे दो। तो क्लाइंट मेरे पास शाम को आया। तो यहाँ देखिए, मैं 8 बजे के समथिंग यहाँ पे अपना कटिंग करी।
फिर यहाँ पे उसके बाद स्टिचिंग करने लगी। तो सिर्फ मुझे, क्योंकि ना बहुत ही जल्दी करना रहता है, तो खाना वाना सब कुछ बनाने के बाद और फटाफट से मैंने स्टिचिंग करने के लिए बैठ गई। आप मेरी आंखें भी देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैं रोज़ स्टिचिंग कर रही हूँ। इस समय बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो स्टिचिंग करती हूँ। जैसे आपको पता है कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, तो मेरी आंखों में भी बहुत ज़्यादा जलन हो रही। उसके बावजूद देखिए क्लाइंट की डिमांड है तो पूरा तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम फिर कैसे चलेगा अगर हम मना कर देंगे क्लाइंट को। और ये देखिए मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको ना तोड़ने को लग जाती है, इधर मारेगी उधर मारेगी तो वो टूट जाता है, तो फिर बचा के रखना पड़ता है। और बच्चों से तो दूर ही रखना चाहिए। तो ये देखिए मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट के सारे कपड़े अटैच कर ली हूँ, लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को। अब इनको आपस में सबको ज्वाइंट करेंगे तो मेरा यहाँ पे फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। तो एक एक करके मैं फ्रंट पार्ट रेडी कर रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे क्लाइंट की ये डिमांड होती है, मतलब ये कहना होता है कि मैं जहाँ भी स्टिच करने के लिए देती हूँ मेरा बहुत बड़ा कपड़ा रहता है तो उसमें ज्वाइंट कैसे आता है। तो एक बात बताइए फ्रेंड्स, आस्तीन नहीं निकलती है। ये जो स्टिच करते होंगे ना उनको पता होगा कि अगर फैब्रिक बड़ा है तो ही उसमें जॉइंट नहीं आता, नहीं तो बहुत से ब्लाउज़ों में जॉइंट आता ही आता है। जो स्टिच करता होगा उसको अच्छी तरीके से पता होगा। और यही हाल मेरा भी है। मेरे में बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें जॉइंट नहीं लगते हैं, और बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं जिसमें जॉइंट लगाना ही पड़ता है। तो बिना जॉइंट के ब्लाउज़ नहीं बनती फ्रेंड्स, क्योंकि हमें स्टिच करने के लिए भी कपड़ा चाहिए होता है। तो ये क्लाइंट को कैसे समझाएं, समझाते भी हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि इसमें इतना बड़ा कपड़ा था तो जॉइंट नहीं आना चाहिए। तो अब देखो फ्रेंड्स कैसे करें समझ में नहीं आता है। और उनका ये भी कहना रहता है कि हमारा इतना बड़ा फैब्रिक था तो उसमें से नहीं आया, फिर बोलते हैं कि उनके यहाँ दिया था किसी और के यहाँ तो वो रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा कपड़ा रखने से कोई उसमें से ब्लाउज़ नहीं बना लेगा। बोलते हैं कि वो यूज़ कर लेते हैं ब्लाउज़ वगैरह में, किसी और के में वो लेके नहीं आते हैं मार्केट से, हमारा कपड़ा रख के यूज़ कर लेते हैं, हमारे कपड़े को छोटा कर देते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, जितना आपका मेज़रमेंट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज़ बनाते हैं। हम क्या, कोई भी क्लाइंट, मतलब क्लाइंट की ब्लाउज़ कोई भी स्टिच करने वाला होगा टेलर, वो ऐसे ही करेगा उसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, और लूजिंग देने के बाद उतना ही कपड़ा कट करेगा। देखो एक्स्ट्रा भी करेगा तो आपको बहुत ही मोटा मोटा सा लगेगा अंदर, तो वो उसी हिसाब से करता है जिस हिसाब से उसको मतलब स्टिच करने में कंफर्टेबल होता है, और जितना आपको मार्जिन चाहिए होता है उस हिसाब से। अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो ज़्यादा मार्जिन देंगे, कम बोलोगे तो कम देंगे। और देखिए ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए हर कोई स्टिच करता है, उसको बुरा लगता है। तुम भले ही किसी और को बोल रहे हो लेकिन हमें भी बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम भी स्टिच कर रहे हैं। आज तुम दूसरे को बोल रहे हो, कल हमें भी बोलोगे, तो ये बात तो अच्छी नहीं है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है, और अभी मैं यहाँ पे हुकाई की पट्टी लगा रही हूँ। और इसको मुझे आज के आज ही कंप्लीट करना है, क्योंकि कल सुबह वो 10 बजे के समथिंग लेने आ जाएंगे। तो सुबह सुबह नहीं हो पाता फ्रेंड, घर के काम होते हैं, सुबह सुबह खाना पीना सारी चीज़ें होती हैं, तो सुबह सुबह तो नहीं हो पाएगा। तो इसको मैं आज ही रेडी करूँगी, और जैसे कि मैंने बताया 45 मिनट में हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं बैक पार्ट रेडी कर रही हूँ। तो देखिए सिंपल ही है, बैक में कोई मतलब डिज़ाइन वगैरह नहीं है, सब कुछ सिंपल ही है। बस क्लाइंट की मतलब डिमांड थी कि आप ना लेस लगा देना, डोरी लगा देना, तो बस मैं वही लगा के और रेडी कर दूँगी। तो देखिए बैक में मैं टक्स वगैरह लगा रही हूँ, और हाफ इंच के यहाँ पे टक्स लगा दिया, और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसमें लगा दे रही हूँ लेस। तो लेस भी मैं अपने पास से लगा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं ना जो लेके आते हैं खुद का लेस, खुद की डोरी, अस्तर वगैरह सब कुछ। और इसमें जो अस्तर लगा है ना, तो वो भी क्लाइंट ही लेके आया था, तो इसलिए। और क्लाइंट का कहना था कि आप 10 इंचेस की स्लिप्स बनाना, लेकिन क्लाइंट 80 मीटर का कपड़ा लेके आया, तो उसमें से कैसे भी करके मैं नहीं निकाल पाती फ्रेंड्स 10 मीटर, मतलब 10 इंच की आस्तीन नहीं निकाल पाती फ्रेंड्स। और कोई भी टेलर नहीं निकाल पाता, क्योंकि फैब्रिक ही छोटा था। अगर बड़ा बनाना रहता है ना तो 1 मीटर ही लगता है। और मैं पहले भी उनको बोली थी कि अगर आपको
बड़ी स्लिप्स बनवाना है तो आप 1 मीटर लेके आना, नहीं तो आप मुझे बोल देना, मैं लेके आ जाऊँगी। तो देखिए क्लाइंट ऐसा नहीं करता है, तो फिर उनको फटाफट कल चाहिए भी था सुबह, तो फिर मैंने उनसे पूछा भी नहीं और रात भी हो रही थी। तो देखो रात को किसी के पास फ़ोन लगाना अच्छी बात भी नहीं है। और देखिए मैं हर क्लाइंट का नंबर लेके नहीं रखती हूँ, ना तो मैं अपना नंबर देती हूँ, क्योंकि जिसको काम होगा वो घर पे आएगा और फ़ोन पे ऐसा है कोई बात नहीं करता है। मतलब मैं नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा नंबर वगैरह बढ़ जाता है, इस वजह से मैं अपना नंबर नहीं देती हूँ। बस एक दूसरे के ज़रिए पता कर लो। और घर पे मैं स्टिच करती हूँ, जब आप बोलोगे उसी टाइम पे मैं स्टिच करके देती हूँ। जैसे अभी क्लाइंट ने बोला कि कल देना, और मैं बहुत ज़्यादा थकी थी फ्रेंड्स, बस आज मैं रेस्ट करना चाहती थी। तो वो 5 बजे के समथिंग आए, 4 से 5 बजे के समथिंग, और उन्होंने बोला कि कल मुझे चाहिए, आज आप रेडी कर देना। तो फिर मैंने सोचा विचारा कि करूँ कि नहीं करूँ, कि बोल दूँ कि आपने 10 तारीख को बोला था तो अचानक से कैसे बोल रहे हो। तो फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, क्लाइंट को निराश नहीं करते हैं, वो भी एक उम्मीद लगा के आते हैं। और मेरे पास ऐसा है कि मैं अपने काम को, जैसे मैंने पहले ही बोला कि पूजा है मेरा काम, तो उसको तो मैं मना कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि काम मैं ऐसे करती हूँ ना, तो मेरे पास काम आते रहते हैं, काम की मेरे पास कोई कमी नहीं होती फ्रेंड्स। काम आते रहते हैं मेरे पास, दो चार करके काम आते ही रहते हैं, और मैं फ्री नहीं बैठती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ फ्रेंड्स। अब मैं 1-2 दिन का रेस्ट लेना चाहती हूँ, बस ये ब्लाउज़ कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद ही मैं सोच रही हूँ स्टिच करने के लिए। और अभी मैं क्लाइंट को बोल दूँगी कि आपको जल्दी नहीं हो तो ही थोड़ा सा देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और जब मेरी तबीयत ठीक रहेगी तभी मैं स्टिच कर पाऊँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए मैं अभी फ़िटिंग लगा रही हूँ। तो फिटिंग लगाने का सबसे आसान तरीका है कि फ्रंट पार्ट जो होता है, तो हुकाई की पट्टी के पास से, हुक की पट्टी के पास से हम यहाँ पे मेज़रमेंट ले लेंगे कमर के पास, और यहाँ पे ऊपर ले लेंगे, सीने का मैं ले लूँगी 9 इंचेस, और नीचे ले लूँगी 7.5 पौने 8 के समथिंग। और यहाँ पे स्लीव्स है मेरा 5.5। तो एक सीधा निशान लगा के, और फिर दोनों साइड सेम निशान लगा के, और फिटिंग की यहाँ पे सिलाई दे रही हूँ। और सिलाई भी फ्रेंड्स मैं अच्छे से पक्का करके देती हूँ ताकि खुले नहीं, क्योंकि बहुत से क्लाइंट की डिमांड होती है कि 1-2 बार पहनो और फिर उसके बाद सिलाई खुल जाती है। तो मैं ऐसा नहीं करती फ्रेंड्स, मैं सिलाई बहुत अच्छे से देती हूँ, पक्का करके देती हूँ। और खोलने में मतलब अगर वो खोलेंगे भी ना तब भी खुल जाएगा, पर बहुत अच्छे से मैं देती हूँ। और देखिए फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो गया है। और आप देख ही पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जो स्टिच करता होगा उसको पता होगा कि ब्लाउज़ कैसे बन के रेडी होती है। और देखिए कहीं से छोटा बड़ा नहीं दिखेगा। देखिए दोनों आर्म होल का जो सेंटर की सिलाई है, मतलब आस्तीन की सिलाई है, वो दोनों मैच कर रही है दोनों साइड की, कहीं से ना छोटा ना बड़ा आपको नहीं दिखेगा। फ्रंट पार्ट भी देख लीजिए, बैक पार्ट भी देख लीजिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुआ है। अब मैं इसमें लगा ले रही हूँ डोरी, क्योंकि डोरी बोले थे क्लाइंट लगाने को, वैसे विदाउट डोरी भी शोल्डर नहीं गिरेगा फ्रेंड्स, लेकिन क्लाइंट का डिमांड था तो वो करना पड़ेगा। और मैं अपने पास से लेस डोरी लगा रही हूँ फ्रेंड्स, और नहीं तो क्लाइंट खुद ही लेके आता है वो अपने पसंद से, लेकिन उन्होंने बोला आपके पास है तो आप लगा दो, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं अपने पास से ही लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा ब्लाउज़ बन के अब रेडी हो गया, सिर्फ 45 मिनट में फ्रेंड्स। आप लोग देख पा रहे होंगे, बस मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में लगा के रखी हूँ, इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन सिर्फ 45 मिनट में बन के रेडी हो गया है। और आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत मतलब ख़राब हो रहा है, मौसम की वजह से गला लगा हुआ है, और सर्दी ज़ुकाम का सीज़न ही चल रहा है फ्रेंड्स, तो इस वजह से थोड़ा मेरी आवाज़ चेंज है। और मैं यहाँ पे रात में ही वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि इस समय शांति का माहौल होता है, और हमारे यहाँ दिन में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, गाने वगैरह बजते रहते हैं, तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसी वजह से बस दिन में नहीं कर पाती हूँ। और ये देखिए अब बिल्कुल रेडी हो गया है। बस सुबह मैं क्या करूँगी, इसमें हुकाई कर दूँगी, क्योंकि अभी मेरी बच्ची भी उठ जाएगी तो फिर वो सोएगी नहीं। और देखिए फ्रंट बैक एकदम से परफेक्ट बन के रेडी हो गया है, सामने से भी देख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं कल। बाय बाय गाइस, टेक केयर।